सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ाविया। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, तो मिलवाती हूं आपको अपने दोस्तों से। शारून, रेचल, अरुण। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। क्या हाल है आपका? बिल्कुल खुदावन का शुक्र है। खुदावन का शुक्र। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, खुदावन का शुक्र है। खुदावन की शुक्रगुजारी है कि आप लोगों को फिर से देखा है। सो आज के एपिसोड के लिए आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल जी, रेडी है। बिल्कुल। ठीक है। हम करेंगे क्या, रेचल बताएगी। हम अपने अपने ओपिनियंस बताएंगे। कोई एक फिल्म देखेंगे, शॉर्ट फिल्म। हाँ आई डोंट नो जी, वो किस बारे में होगी अब, ठीक है। लेकिन जब देखेंगे तो हम उसके बारे में अपने अपने जाविया बताएंगे। बिल्कुल। ठीक है। सो हम सब अपना अपना जाविया जो है वो पेश करेंगे, एक शॉर्ट फिल्म जो हम देखेंगे। तो आज की शॉर्ट फिल्म जो है उसका नाम है फर्ज। तो क्या ज़हन में आता है? ड्यूटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्स, जिम्मेदारियां। ठीक है। तो इसमें हो क्या सकता है? क्या स्टोरी क्या आपको लगती है, क्या बन सकती है ये नाम सुन के जहन में? किसी की जिम्मेदारी, किसी शख्स की जिम्मेदारी किसी चीज के लिए, इसको हाँ। क्या ड्यूटीज असाइन की गई अच्छा, हैं। एज अ सन आपको क्या लगता है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? पानी भरने के लिए यार बड़ा कहते हैं मुझे हर रोज कहते हैं बोतलें भर लो बस। ओहो, एक तो जिम्मेदारी ये है, ठीक है। बाकी और भी काफी ज्यादा, लेकिन ये जो है सबसे बुरी लगती है मुझे। और हाँ, बाहर से इतनी गर्मी में चीजें लेके आना, हाँ हाँ। वो बहुत अच्छा, बड़ी ये जिम्मेदारी। एक बहुत ही मेन इशू है। टीनेजर्स भी इसको बड़ा कहते हैं एक टाइम पे नहीं बताते घर हाँ वाले। जी। एक सामान लेके आएंगे फिर फिर बताएंगे याद ये भी आता है लेके ये आना भी था, ये भी लेके ये आना भी आना लेके था। आना है। अच्छा, ये तो लेकिन आपका फर्ज है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। आपका क्या फर्ज है रेचल? मेरा फर्ज तो यही है कि घर के काम करो, बर्तन धो, सफाइयाँ कर लो। खाना भी बनाना होता है लेकिन वो मैं बनाती नहीं। हाँ, ठीक है। सो अभी तक तो ये आप लोगों के फ़र्ज़ हैं, लेकिन हम आज की इस शॉर्ट फिल्म फ़र्ज़ में देखेंगे कि किस फ़र्ज़ के बारे में बात की जा रही है और एज़ अ सिटीज़न या एज़ अ सोसाइटी हम लोगों का क्या फ़र्ज़ है कि हम अपने मुआशरे की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा, है ना? सोसाइटी बिल्कुल। के लिए बातचीत की जाएगी, बट अभी तक हमें नहीं पता ठीक तरह से। तो पता करने के लिए हम देखेंगे शॉर्ट फिल्म फर्ज। जमीला, ओ जमीला, आकर मुझे पानी तो पिलाना। जी मैम साहब, अभी आई। गर्मी कितनी हो गई है। जमीला, जमीला, आकर जरा पंखा तो चलाना। गर्मी से मेरी जान निकल रही है। जी मैम साहब, बस एक प्लेट धो के आ रही हूँ। छोड़ो प्लेट को, पहले आके पंखा चलाओ। गर्मी से मेरी जान निकल रही है। गर्मी से मेरी जान निकल रही है और तुम बर्तन धो रही हो। जल्दी आओ। हाय अल्लाह, आप बड़े संदिल हैं। आपको किसी के जज्बात का ख्याल ही नहीं। क्यों नहीं आप अच्छा लगता? आपके उसके सर पे सीखने क्या लाएंगे? बहुत फ्लर्ट है आसिया। सफर है शर्त, मुसाफिर नमाज बतोरे। हजार हा शजरे, सायादार रहम है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। बाजी, मेरी आज तबीयत नहीं ठीक, तो क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? जमीला, तबीयत नहीं ठीक कि नीयत नहीं ठीक? ये काम कौन करेगा? मैं? नहीं बाजी, आपको तो पता है मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। बस आज चक्कर से आ रहे हैं और बुखार है। तो ये काम कौन करेगा? मैं?
नहीं बाजी, काम मैंने सारा कर दिया है, बस डस्टिंग रह गई है। नहीं जमीला, जब तुम छुट्टी लेके चली जाओगी तो बाद में ये काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं हो रहे। बाजी आज चक्कर से आ रहे हैं, बुखार सा लग रहा है। ले लो छुट्टी, फिर इस महीने की तनख्वाह भी तुम्हें नहीं मिलेगी। रह लोगी इसके बगैर तुम? पर बाजी चुप करके अपना काम कर, जिस काम के लिए तुझे रखा है, ड्रामों के लिए नहीं रखा। जी बाजी ठीक है। जिस तरह तुम्हारी नींद हराम हो गई आज क्या मिल गया तुझे ये सब कुछ करके? हाँ, अपनी इज्जत और इनकी जिंदगी दोनों दोनों बचा सकते हो। एक लड़की नहीं है जाफर हुसैन, एक सिंबल है, एक अलामत है, इम्तिहान है हमारी गैरत का। ओ भाई बहुत ही खतरनाक बाजी है। हम्म, बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं है उनका। है ना? हर हाँ काम के लिए तो जमीला जमीला, जमीला जमीला। बिल्कुल, पानी पास पड़ा है, पंखा भी पास ही है, ना उठ के चला रही ना पानी पी रही है वो नहीं, बेचारी। यार लेकिन मुझे तो हमें लग रहा है भी- कि उनसे चला नहीं जाता है। मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कोई बीमारी बीमारी हो या उनको। कोई हाँ अब पॉसिबल मैं ये भी है नहीं कह बिल्कुल। सकती कि कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ हो कि उससे चला नहीं चला जा ना रहा जा है, रहा हो। क्योंकि हाँ, वो तो ये हो तैयार सकता होके है। बैठी हुई हैं। लेकिन लेकिन प्यार से कह सकती हैं हाँ, वो बुला हम्म। सकती अगर तो कुछ वो बीमार होती ना रेचल, तो हम्म। फिर थोड़ी आवाज में उनके नरमी भी हैं। होती। हाँ हाँ जी। पर बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि बहुत बुरा जो बिहेव वो कर बिल्कुल। रही हैं कर रही हैं। अपनी मेड के साथ। मेड के साथ। सो जो उनकी हेल्पर है घर को बिल्कुल। संवारने में हम्म। बनाने में जो उनकी मदद कर रही हम्म। है। सो क्या ऐसा रवैया है अभी भी हमारी सोसाइटी में कि हम अपने जो घर में हमारे हेल्पर्स हैं जब वो काम शाम करते हैं तो अभी भी इसी तरह का चिड़चिड़ा रवैया या एक कि मेरे पास ही अथॉरिटी है और मैं जो मर्जी कह सकती हूँ, ऐसा है? बिल्कुल है। हम्म, जहाँ तक मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में अभी तक ये बात है, क्योंकि जो हमारे हेल्पर्स होते हैं हम उनको बिल्कुल ही, आप क्या कह लें कि एक अलग ही मखलूक समझने लग जाते हैं। हम हम्म, उनको एज ए ह्यूमन ट्रीट ही नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है हाँ, जो कि नहीं होनी इवन चाहिए। आप मॉल्स वगैरह में भी जाएं तो अक्सर साथ आई होती हैं हम्म, और उनके लिए उनका रवैया जो होता है वो बिल्कुल ही ऐसे जैसे ये नौकर है या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा है, उनके लिए बिल्कुल उनका रवैया अच्छा नहीं होता है। तो मुझे लगता है जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको इस तरीके से इज्जत नहीं दी जाती जिस तरीके हम्म, से उनको मिलनी चाहिए। ओवरऑल भी आप अगर देखें हमारे मेड जो हैं, मैं हर घर की बात नहीं करूंगा लेकिन शायद कुछ घर में जो है वो उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता जिस तरीके से उनको करना चाहिए, एक इंसान होते के नाते। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पे हमें जो बाजी हैं यहाँ जिनका घर है उनका तो बहुत ही तल्ख सख्त रवैया। रवैया हम्म। बहुत तल्ख ज़्यादा। रवैया नजर आ रहा है कि मतलब ऐसे लग रहा है जैसे उसमें एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक्चुअली में वो भी उनका पेशा ही है और वो भी अपना काम हम्म। कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, क्या कहते हैं, उनका काम करके अपनी रोजी बिल्कुल। रोटी कमा रहे हैं, तो ख्याल करना चाहिए आई हाँ। थिंक। आई थिंक कि एक पहले ज़माने में ऐसा बहुत होता था कि आप अपनी मेड्स को बहुत ज़्यादा बातें सुनाते थे और ऊंची-ऊंची कह के उनसे काम करवाते थे। लेकिन अब तो साथ-साथ ये थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लोगों में पोलाइटनेस आ रही है या तरीके से बात करने का जो है वो रिवाज बनने लग गया है। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि घर भी अच्छा है, पढ़ी-लिखी भी हैं और अपना जो उनका पहनावा है वो भी अच्छा है। अच्छा है। लेकिन आपकी ज़ुबान में वो नरमी नहीं नरमी। है या वो बिल्कुल। नज़र नहीं आ रहा कि आप हम्म। कुछ पढ़े लिखे हैं, है ना? सही बात सो है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हमारे में नरमी नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, तो फिर वो ये प्रैक्टिकल नहीं है हम में। हाँ, फिर कोई हम अमीर नहीं है एक्चुअल हाँ में। जब बिल्कुल। हमारे पास करैक्टर नहीं है या हमारी गुफ्तगू में नरमी नहीं है, किसी को हम हेल्प नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसने यहाँ पे बात की है कि मुझे छुट्टी चाहिए, है ना? हाँ, और और उसकी छुट्टी तबीयत क्यों भी चाहिए बिल्कुल थी ठीक अरुण? नहीं है। क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। हाँ, सर में दर्द। सर में दर्द। हाँ, तो वो यही हुआ ना, वही तबीयत नहीं तबीयत खराब खराब थी। थी, वो तबीयत खराब थी उसकी। आप लोग बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं। जी, तो उसके सर में दर्द थी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई इस तरह की हेल्पर जो घर में काम करते हों, उन्होंने आपसे छुट्टी माँगी हो तो मामा ने दे दी हो आराम से, कुछ इस तरह? हाँ, हमारे लगता है तो यही होती होता है, है कि वो दे देते हैं अक्सर आ छुट्टी। जाती हैं और कहती हैं कि पाजी आज छुट्टी चाहिए, ये काम आ गया, वो काम आ गया, तो मामा दे ही देते हैं वैसे अच्छा, ऑफेंड यहाँ हो। पे मैं एक बात कहूँगी कि हम वीडियो के मुताबिक तो इस शॉर्ट फ़िल्म के मुताबिक तो हमें बाजी का करैक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और लग रहा है कि वो बहुत कंट्रोल कर रही हैं या बुरे रवैये से बात कर रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं,
वो भी उतनी सिंसियरिटी के साथ काम करती हैं जिस तरह उनको पे किया जाता है? नहीं, आजकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपके होता। साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरी खाला के घर एक हेल्पर थी, तो वो मेरी खाला जो है वो काफ़ी बीमार हैं, तो वो खुद कुछ नहीं कर सकती ना, कोई काम वगैरह नहीं कर सकती, तो वो बिल्कुल ही अपनी मेड पे डिपेंडेंट होती हैं। तो जब मेरी मदर जब उनको विज़िट करती हैं, जब हम लोग जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब उनके किचन में जाओ ना, तो उनका जो ओवन है वो इतना ज़्यादा गंदा हुआ होता है, मतलब ऑल्दो उसने सारा काम किया होता है, लेकिन जो एक होता है ना जो जिसमें खाना बिल्कुल पकना है। सफाई या हम्म। वो एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा होता, तो फिर वो जाके मेरी अम्मा करती हैं। ऑब्वियसली वो तो उनकी बहन है, तो वो तो कुछ नहीं ऐसे देख सकती ना। तो हेल्पर्स भी यहाँ पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना घर, ऑब्वियसली उनका घर नहीं होता, लेकिन उनका काम तो है ना, तो अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए, हाँ। जो और काफ़ी हेल्पर्स नहीं नहीं होते। करती। और फिर ऐसे भी होता है कि अगर किसी को कहें कि इनसे हुँ। आहिस्ता बात करिए, नरम मिजाजी से, वो कहते हैं आपको नहीं पता ये क्योंकि इसी आजकल तरह नखरा है। भी बड़ा ज़्यादा हाँ, होता है। नखरा भी बहुत होता है। और फिर बिल्कुल, कहते हैं कि बिल्कुल। इनको कहना पड़ता है काम के कहना हाँ। लिए पड़ता है ना काम करने समटाइम्स। के लिए। लेकिन आई थिंक कि फ़र्ज़ की जहाँ तक बात की गई है दोस्तों, तो इसका ये मतलब है कि दोनों को अपनी दोनों। अपनी ड्यूटीज़ जगह ड्यूटीज पर जो है वो बिल्कुल। अपना-अपना फ़र्ज़ प्रॉपर्ली अदा करना हम्म, है। हुँ, अगर उसका फ़र्ज़ है कि वो काम करे क्योंकि उसको पे मिल रही है, उसका ख़्याल हुँ। रखा जा रहा है फाइनेंशियली क्योंकि वो कमा रही है, का मेहनत कर रही है। बिल्कुल। तो दूसरी जगह पे भाजी जी का भी फ़र्ज़ है कि वो ख़्याल रखे, उसकी सेहत का ख़्याल रखे। अभी तो सिर्फ़ सर में दर्द है, अगर सर बिल्कुल। दर्द ठीक ना हुई तो फिर पता और नहीं। भी ज़्यादा और भी बीमार हो ज़्यादा मसला सकती होता है। है। हाँ, तो और ये मेरा ख्याल है उसको इंसान समझे, ना कि इंसान। मशीन। हाँ, वो बिल्कुल, मशीन नहीं है। उनको बिल्कुल। सिर्फ़ अपना काम याद आ रहा है कि बिल्कुल, मुझे कि ये करना पंखा चला दो, पड़ेगा, पानी ये पिला करना दो, वो पड़ेगा, बेचारी भी ये तो है चली गई तो। ना। चलिए जी ठीक है, काफ़ी हमने बातें की हैं। जी, तो मिल के देखते हैं शॉर्ट फ़िल्म फ़र्ज़ का बाकी का हिस्सा। क्या गिरा दिया? नुकसान करवा लो बस इससे, काम तो इसे आता नहीं है। बाजी गलती हो गई है, वो चक्कर आ गया था। मैंने आपको बताया तो था मेरी तबीयत नहीं ठीक। तबीयत नहीं ठीक के ना काम करने के ये बहाने हैं तुम्हारे। जल्दी से उठो, ये साफ करो, तुम्हारी तनख्वाह से ही मैं सारे पैसे काटूंगी। कैसा रहा आज आपका दिन? चाय पियेंगे आप? जमीला, साहब के लिए पानी लेके आना। चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा सर दर्द हो रहा है, कोई मेडिसिन है तो ला दो। जमीला, दवाइयाँ वाला डिब्बा तो लेके आना। फ्रिया, कोई काम खुद भी कर लिया करो, हर काम तुमने उस पर छोड़ा हुआ है। हाँ, तो हम उसे मुआवजा देते हैं इन कामों का। तुम उन्हें इस कामों का मुआवजा देती हो, कोई खरीद नहीं लिया। कल को अगर हम उसको इस काम का मुआवजा ना दे पाए तो क्या क्या मतलब है आपका कहने का? हमें बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, कुछ अर्सा हमें इस तरह के खर्चे रोकने होंगे। बेहतर है तुम कल से उसे मना कर दो। तो फिर ये घर के सारे काम कौन करेगा? तुम करोगी और कौन करेगा? मुझे ये काम करने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो। सुनो जमीला, जी बाजी। तुम्हें कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बाजी, क्या हुआ? मेरे से कोई गलती हो गई है? नहीं जमीला, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हें कह दिया ना, तुमने कल से काम पे नहीं आना।
मगर बाजी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दें, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। नहीं, बस बता दिया ना, कल से तुमने काम पे नहीं आना। शायद अगले महीने से हम तुम्हें इसका मुआवजा ना दे सके। जी, तो कैसा लगा आपको अभी तक? आई थिंक उन पे भी बुरा वक्त आने आने वाला है। वाला है, जी, आने बिल्कुल वाला है। ऐसा ही आ गया है, आ जी, गया तकरीबन आ आ गया गया है। है, हाँ। क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ लेकिन अच्छा भी लगा कि बाजी की आवाज़ बदल गई है हाँ, और नरमी आई है एकदम आवाज़ से के अंदर। तहम्मुल हो गई हम्म। हैं वो हम्म। इस तरह से। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेड जो है वो काम करने आई है और फिर उससे फिर एक गलती हुई है और रेचल यहाँ पे साफ हुआ है, माइक्रो साफ हुआ है। ये पता, मैंने कहा था ना कि तो कुछ, ये हाँ कुछ जी। अच्छी हेल्पर्स मतलब में वो से अपने है। फराइज अच्छे वो तरीके से फ्राइज एग्जाम दे निभा रही रही है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसमें हमने देखा कि काफ़ी चीज़ों का वो ख्याल भी रख रही है और फिर एक चीज़ जो बार बार बाजी बोल रही है वो क्या चीज़ है? कि मुआवजा। तुम्हारी तनख्वाह में से हाँ, काट पैसे। उसके पैसे हाँ, काट ले। पैसे काटूंगी हर हम्म। चीज में से। सो ये एक बहुत ही बुरा रवैया है कि गलती तो किसी बिल्कुल। से भी हो हाँ। सकती है। अब बाजी से हो सकता है पूरा ग्लास, टूट जाए। टूट गई। पूरा सेट ही टूट जाता हाँ है। जी। फिर हम हमारी सोसाइटी में कुछ हम इस तरह से काम करते हैं कि जब हमसे गलती हो तो हम उसके लिए बहुत कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी और से वो चीज हो तो हम उसको जल्दी बर्दाश्त नहीं करते नहीं हैं करते। बिल्कुल। आई आप थिंक कुछ कहना चाहें? आई थिंक यहाँ पर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसमें जो लोगों के पास है वो पैसे का गरूर काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगहें होंगी जहाँ पर पैसे का जो गरूर है वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम जो है ऐसे लोग होते हैं उनको उस तरीके से शायद ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह बाजी ने वीडियो में अपनी मेड के साथ, जमीला के साथ किया, ताकि वो बार बार उसको उसी बात पे दोहरा रही थी कि तुम्हारी तनख्वाह में से मैं पैसे काटूंगी। तो वो बार बार उसी चीज़ पे उनको जताती हैं कि मेरे पास शायद ज़्यादा पैसे हैं इसलिए मैंने तुम्हें रखा है, और अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगी तो, और या अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तो शायद उसमें गरूर का जो फैक्टर है मुझे वहाँ पर नज़र आया, और वही चीज़ हम लोग अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं जहाँ पर लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा गरूर है। उसे रियलाइजेशन मेरे ख्याल है बार बार करवाई जा रही है कि तुम जो वो एक लोअर हो और मैं जो सुपीरियर हूँ, बिल्कुल। और अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा मान अच्छा रही मानते है। हैं। और कुछ इसमें रेचल? यही सब? इस पे बिल्कुल यही सब के सब उनमें एहसास नहीं है, हाँ। मतलब किसी दूसरे के लिए कोई एहसास नहीं है। और यहाँ पे जो मैंने एक चीज देखी वो ये भी है कि उनके शौहर आए हैं। अब एज अ वाइफ, बीवी होते हुए उनका काम था वो खुद उठती, हाँ, उनके चाय पानी का पूछती। ग्लास देती, चाय शाय ला के देती। सारा हाँ। दिन उसने हाँ। नौकर ने काम किया फिर भी उसे हाँ। ये कहते हैं। अभी मतलब भी पूरा उसी दिन को आराम करेंगी। किया हाँ। फिर भी बैठी हुई है। नहीं, ये काम मुझे लगता है खुशी से खुद करने करने चाहिए। चाहिए, आपको बिल्कुल। अपनी जिम्मेदारी जो है वो पता होनी चाहिए, हम्म। और आपको पता होना चाहिए कि आपने ये काम करने ही करने करने ही हैं। सो यहाँ पे भी वो पीछे से आवाजें दे रही है कि जमीला जी पानी ले आओ और फिर चाय बना दो साहब के बिल्कुल, लिए, इवन मेडिसिन भी। तो और वो यहाँ पे बिल्कुल शौहर ने फिर उसकी बात को पॉइंट आउट पकड़ा किया है। है। हाँ, बिल्कुल, कि भाई तुम खुद उठो, तुम हर काम उसको कह रही हो, तो आगे से फिर उसका वही मानना है कि जी हम उसको मुआवजा देते हाँ हैं। जी। हाँ, तो लेकिन आगे से उसके शौहर की बात बहुत अच्छी है कि मुआवजा देती हो पर खरीदा नहीं है। खरीदा इन नहीं, दो बिल्कुल, बातों में बिल्कुल। बहुत फर्क है। बाजी तो मेरे ख्याल है गुलाम समझना गुलाम शुरू समझ कर रही दिया। है, समझ रही बिल्कुल। और यहाँ पे मियाँ बीवी की भी लड़ाई जो थी वो बड़ी सख्त हो सकती थी बट ये कि शौहर क्योंकि जॉब का उनको बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉस हाँ। हुआ है, वो पहले ही अपसेट आए हैं, सर में भी दर्द हो रही है, और यहाँ पे बीवी अगेन इस तरह की बातें कर रही हैं तो वो बड़ा मुश्किल लगता है ना। एक बीवी जो है ना, जो वो हमेशा चिक चिक करती रहे, हर बात में बोलती रहे ना, तो बिल्कुल। घर का माहौल वैसे ही बड़ा नेगेटिव खराब रहता है। हाँ। सो समटाइम्स शौहर बहुत ज्यादा नेगेटिव या एग्रेसिव होते हैं, समटाइम्स बीवी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, तो दोनों ही अगर इस तरह के काम करेंगे ना तो घर की हवा जो घर है ना नहीं वो रहता बहुत वो बिल्कुल। खराब रहती है। बिल्कुल। और आपको इसमें क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो जो हस्बैंड है उसका रवैया बहुत काम था, मतलब उसने लेकिन सारी अपनी चीजों बीवी को के साथ वो ठीक थे हाँ, और वो ठीक जवाब लेकिन दिए। बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं हाँ। कि वो गलत कर रही है, हाँ, और मेरा ख्याल है और वो उसको तंबीह की है कि बिल्कुल। नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं, ऐसे ऐसे करना yes, चाहिए। वो बहुत yes. अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया अपनी बीवी को। और जो उन्होंने बताया कि हमारे जो बिजनेस में लॉस हुआ है उसके बाद जो तब्दीली आई है बाजी में वो बहुत अच्छी थी। हाँ, और शौहर हाँ। ने कहा कि अभी काम भी आपको करने हाँ, पड़ेंगे बिल्कुल। क्योंकि ये जरूरी है। हाँ। सो अब देखें आप कि किस तरह से
एक लाइफ ने टर्न किया है। हम्म, पहले आप खुद शोर मचा मचा के पंखा भी नहीं चला सकती, आप पानी का पानी ग्लास भी भी नहीं नहीं पकड़ पी सकती। सकती। और शुरू में हमें तो लगा है शाहरुख के शायद वो चल भी नहीं सकती। चल भी रही थी वो। अब चल भी हाँ, अब तो चल रही है। तो और अब साथ ही कितनी उनमें चेंजिंग Changing आ आ गई गई। है। अब उन्हें पता है भाई ये काम मैंने करनी ही करनी है। हम्म, पर मुझे अच्छी लगी है बाजी। उन्होंने फिर भी कोई इतना ज्यादा नहीं किया कि नाशुक्री नहीं की, हाँ मेरे ख्याल है। नाशुक्री नहीं की। और अब वो तैयार है इस चीज के लिए, एक्चुअल में वो रेडी है कि हाँ मैं काम करूंगी। कहा नहीं है लेकिन उनकी आवाज से लगा है ना बिल्कुल। कि हाँ चलो बस अब तुम फिर ना आना, हाँ, अब ये काम आगे तो मैं खुद करने नहीं करूंगी। करने मेरा ही फर्ज है। हाँ। तो आगे से जमीला का क्या रद्द अमल था? उसको लगा कि शायद मेरे से फिर कोई गलती हो गई है और मुझे काम से निकाला जा निकाला रहा है। जा रहा वो समझ नहीं पा रही कि असल माजरा क्या है। है। हाँ। सो अब देखते हैं कि जमीला वाकई ही छुट्टियों पे चली जाएगी कि वापस आएगी, या बाजी का क्या होगा, बाजी का घर बिक जाएगा, हाय खुदा ना करे। लेकिन ये सब कुछ अभी हमारे पास सवाल है, तो जवाब चाहते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? शॉर्ट Short फिल्म। शॉर्ट film। फिल्म जिसका नाम है फर्ज। फर्ज। तो मिल के देखते हैं बाकी का हिस्सा इस शॉर्ट फिल्म फर्ज का। जमीला, मैंने तुम्हें कहा था कि इस महीने से मत आना क्योंकि हम तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। बाजी, कल मैं आपकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी, मगर रात को जब मैंने दुआ की तो मुझे एहसास हुआ कि हमारा खुदा बहुत बड़ा है। मैं समझी नहीं। बाजी, हमारा खुदा इन सब मुश्किलों से बहुत बड़ा है। जैसे आपने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया था, वैसे मैं भी आपका मुश्किल वक्त में साथ दूंगी। बाजी, रहने दें, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जमीला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दो। बाजी, ये पैसा, गुरूर सब यहीं पे रह जाना है। इंसान को बस उसके इखलाक से जाना जाएगा। वाह, बड़ा ही अच्छा एंड है ना? बिल्कुल। क्योंकि बाजी को एहसास हुआ है। क्या अच्छा बिल्कुल। लगे आपको रेचल इसमें एंड में? इसमें अब मुझे जमीला का करैक्टर बहुत ही अच्छा लगा है कि ऑल्दो उसके साथ पास्ट में कितना बुरा हुआ, मतलब उसके साथ वो कितना बुरा रवैया रखती थी, लेकिन फिर भी अब जब उस पे मुश्किल वक्त आया है तो वो उसकी मदद के लिए आ गई है दोबारा। और उसके साथ साथ वो जो बाजी हैं उनका भी काफ़ी अच्छा रवैया है कि वो अपने आप को हम्बल कर रही हैं, और मेरा ख्याल है उनको एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बुरा किया और ये फिर भी मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ है। हाँ, एहसास होना ये बहुत बहुत अच्छी बात बड़ी होती है। बात है। और कुछ लोगों को ये एहसास नहीं होता। मरते बिल्कुल भी दम नहीं तक होता। नहीं हाँ आता। जी। और इतनी अगर सेल्फ प्राइड आ जाए तो वो इस मुश्किल में भी उनका गुरूर जो है वो खत्म नहीं नहीं होता। नहीं होता। लेकिन बाजी बड़ी पॉजिटिव लगी हैं। शुरू ना बर्तन भी आके दे है ना? अच्छी बात है ना, उन्हें रियलाइजेशन हुई है हाँ। अपने जो गलती उन्होंने की है, उन्होंने उनका जो फर्ज था उसको क्या कहते हैं उन्होंने पहचाना है और अपनी गलती को रियलाइज किया कि मैंने जो है वो गलत किया है। और जब मेरे ऊपर गलत वक्त आया या फिर बुरा वक्त आया, उसमें आके इसने मेरी हेल्प की है ठीक। और मेरे साथ पूरा साथ दिया। अच्छा, यहाँ पे तो अभी हमने बाजी के करेक्टर पे बात की है। अगर हम जमीला के करेक्टर पे बात करें, उस पे देखें कि जमीला कितनी वफादार रही है ना? उसने कहा है कि मैंने घर जाके दुआ की। आप ऐसी लोगों ही के बारे किरदार में। है। हाँ, इससे ये पता चलता है कि वो है ना कि कलाम में भी ये है कि जो काम करो जी से जी से करो, करो। ये जान के करो कि खुदावन के लिए खुदावन करते हो, के ना लिए। कि इंसानों के इंसानों लिए। के लिए। तो उसने जैसे कहा कि मैंने दुआ की,
तो मतलब उसको ये हुआ होगा कि रियलाइज़ कि नहीं, मैं अगर अच्छा भी कर रही हूँ, अब इसकी मदद करूँगी तो मैं ये खुदावंद के लिए कर रही हूँ, ना कि अपनी मालकिन को खुश करने के लिए कर रही हूँ। तो इस उसका कैरेक्टर वाक़ई ही बहुत मुस्बत है। हो सकता है कि जमीला को ये लगता हो कि मेरी जो बाजी हैं उनसे नहीं ये काम होने, है ना? कि हाँ। और मैं ये भी सोचती हूँ कि ये पहले इतनी मुश्किल इन पे आई है, हुँ। फाइनेंशियली इतना इनको सफ़र मसला करना आ रहा पड़ रहा है। है, तो अब मैं अगर साथ छोड़ दूँ तो और मुश्किल बिल्कुल। की बात है। हुँ। और हमें नहीं पता कि हो सकता है कि पहले कहीं बाजी ने या उनके उसकी शौहर ने मुश्किल उनको वक़्त उसकी में हेल्प मेरे की ख्याल हो, है हेल्प इस की। तरह किया हो, बट वी डोंट नो। लेकिन अभी जो हमें ये जमीला के कैरेक्टर पे लग रहा है कि एक वो वफ़ादार जो है वो मददगार है। बिल्कुल। आई थिंक जमीला के कैरेक्टर से हमें ये सीखने को मिलता है, जैसे हमारा यीशु मसीह का किरदार था, कुछ उस तरह का अक्स मुझे देखने को मिलता है कि चाहे अगर आपकी सिचुएशन मुश्किल भी है, तब भी वो अपने आप को या अपनी हम्बलनेस को जो है वो जाने नहीं देते, बल्कि वो उसी तरीके से सर्व करते हैं। अगर बिल्कुल। आपके साथ बुरा सलूक भी हो रहा है, तब भी अगर कोई किसी भी तरह का सलूक हो रहा है, वो अपने आप को हम्बल करते हुए उसी तरीके से अपने आप को मदद के लिए पेश करते हैं। ये जो मैंने आपसे बिल्कुल। सवाल करना था कि इसके अगर बाद यीशु मसीह इस जगह पे होते तो वो क्या करते, लेकिन आपने बड़ा अच्छा बताया है कि गो के यीशु के साथ बुरा हुआ बिल्कुल। और अपनों ने भी छोड़ दिया, एंड टाइम पे ही वाज ऑल अलोन। लेकिन जो फर्ज या जो जिम्मेदारी बाप ने यीशु मसीह के सुपुर्द की की थी थी उन्होंने वो पूरी उन्होंने तरीके से पूरी पूरी निभाई। की और बिल्कुल। पूरे नियत और पूरे दिल और हम्बलनेस के साथ की, एंड तक भी माफी की बात की। बिल्कुल। सो वैसा ही करेक्टर हमें जमीला में भी नजर आया कि उसने अपनी जो बाजी थी या मालकिन थी उसका एंड तक साथ नहीं छोड़ा। और यही वजह थी प्यारे साथियों जिसकी वजह से जो बाजी थी उसके दिल पर असर हुआ और उसने देखा यार इसके साथ मैंने क्या क्या किया है, किस तरह से बोली हूँ, कैसा रवैया किया है, लेकिन ये फिर भी इतनी अच्छी और हम्बल है कि आके मेरी मदद कर रही है विदाउट एनी मुआवजा, मुआवजा। है ना? बिल्कुल। पैसे के बगैर आके काम कर रही है। तो मेरे ख्याल में जमीला का कैरेक्टर जो है वो बड़ा ही सरप्राइजिंग था, है ना? वाक़ई बिल्कुल। में। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि आजकल ऐसा होता होता भी ही नहीं नहीं है। है, बिल्कुल आई नहीं। थिंक इंसान के किरदार की जो डेवलपमेंट है वो इंसान के हालात के साथ भी होती है। हाँ जैसे जैसे इंसान के हालात चेंज होते हैं, हो सकता है कि वो ना सिर्फ हालात बल्कि एक दूसरा जो इंसान है वो भी उनकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। जैसे जमीला जो थी वो बाजी के किरदार पर, उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल पे बड़ा असरअंदाज हुई। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे ही उनके पैसों का मसला आया उन्हें, उसके साथ ही उनका किरदार जो था वो बदल गया। जैसे वो पहले बात करती थी जमीला के साथ, उस तरीके से बात नहीं की, बल्कि उनको नरमी से बोला कि आपको मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी तो आप चले जाओ। लेकिन वहाँ पे जमीला का किरदार बड़ा अच्छा था, वो हम्बल रही। उसने कहा कि अगर आप नहीं भी देते तब भी मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ, अगर आप मुझे उस तरीके से नहीं भी ट्रीट कर सकती। जी, तो अब आप सबसे सवाल है कि अगर यीशु मसीह इस सिचुएशन में होते तो वो किस तरह से उनका क्या रवैया होता? मेरे ख़्याल से तो जैसे जमीला ने बहुत क्या कहते हैं अपने आप को हम्बल रख के बाजी की जो है वो ख़िदमत की है और उनके साथ वफ़ादार रही है। तो अगर यीशु मसीह भी इस तरह ही होते तो उनकी जो गलती थी, उनका जो रवैया था उसको माफ़ करते और उनको सेकंड चांस देते। और क्योंकि हमारे लिए जो होता है वो हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए फर्स्ट चांस तो अ, लोग जो होते हैं वो हम लोग को देते हैं, बट सेकंड चांस देना हम लोग को बहुत बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। होता है ना दोबारा हाँ। ट्रस्ट करना किसी पे। तो जमीला के अंदर ये था कि उसने सेकंड चांस जो था वो बाजी को दिया और जो कि एक बहुत पॉजिटिव थिंग थी और उसने क्या कहते हैं सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जो थी वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया और एक मसीही किरदार जो है उसके अंदर नज़र आ रहा है। तो यीशु मसीह अगर होते तो मेरे ख़्याल है वो भी इसी तरह का क्या कहते हैं रवैया इख्तियार करते, सब्र, तहम्मुल और वफ़ादारी का जो था वो एक सारे एलिमेंट जो थे वो नज़र आते। हुँ, और इसमें हमें आप क्या कहना चाहोगे रेचल? मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल अगर यीशु मसीह होते तो वो बिल्कुल ऐसा ही करते जैसा कि जमीला ने किया। तो जमीला की हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि वो बिल्कुल वाक़ई ही एक दुआ करने वाली और मतलब कि खुदापरस्त लड़की है, क्योंकि कलाम भी हमें ये कहता है कि वैसा ही मिज़ाज रखो जैसा जैसा कि मसीह मसीह का यीशु का भी मसीह है। तो उसके जमीला के मिज़ाज में यीशु की झलक नज़र आई है, हाँ। हुँ। व्हिच इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद आया उसका जी, ये कैरेक्टर। बहुत ज़बरदस्त बात है हुँ। और एक और बात है कि हम जो है वो मुआफ़ नहीं करना पसंद करते। हुँ। अभी इसके पास भी अच्छा मौका था, ये कहीं और बिल्कुल। जाके काम-शाम कर सकती हाँ। थी, लेकिन इसने अपनी बाजी को हुँ। मेरे ख़्याल में ये एक सबक उसने दिया है, सिखाया भी है हाँ, कि बिल्कुल। किस तरह से आपको जो है ना वो हर हाल में हम्बल रहना हुँ। चाहिए।
सो आप लोगों ने क्या सीखा है अभी? थोड़े-थोड़े पॉइंट्स अगर हम देखें और सोचें कि क्या-क्या हमें सीखने को मिला है इस शॉर्ट फिल्म फर्ज हलीम में होने से? की बहुत ज़रूरत है हम्म कि एक बंदे को जो है वो हम्बल रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। और एक इंसान ने आपके साथ जितना भी बुरा किया हो, मेरा ख्याल मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। एज़ ए ह्यूमन हम लोग इस बात को नहीं सोचते, हम लोग अपना बदला लेना चाहते हैं। हम्म लेकिन हम लोग अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख के दूसरों की ज़िंदगियों को बड़ी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बात जो आपने रेचल की है बहुत ज़रूरी और अच्छी बात की है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है ना, बहुत है बहुत ना? मुश्किल होता है। स्पेशली नौजवान, हम्म उनके लिए तो हाँ। बहुत मुश्किल है। आप किसी को चांस दें, सेकंड चांस की जो आपने बात की, या हम होते तो हम कहते चंगा है, ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे साथ ऐसे कह रही थी हाँ। ऐसे ही बाजी, होता तो है। इनके साथ भी हुआ अच्छा है हुआ। ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे हमें देखते हैं कि जमीला बहुत पॉजिटिव रही है, हम्म और जैसे आपने कहा कि मिस्कीन हम्म। का रिफ्लेक्शन उसमें नजर हम्म। आया, तो ये हम सब में भी ऐसा रवैया होना चाहिए। हम्म सो अब हम बिल्कुल। देखेंगे कि इनमें ये रवैया है कि नहीं है, क्योंकि अब वक्त है क्विज क्विज का। का। क्विज का। तो चले बढ़ते हैं क्विज की तरफ। जी, तो क्विज मेरे पास है और आप सब रेडी हैं? यस जीतने के लिए। आप इनाम तैयार रखिए, हम लोग तैयार वाह, हैं। ये रवैया चाहिए, ये जज्बा चाहिए जज्बा। गेम के लिए। नहीं तो इनाम नहीं तैयार रखना बस आप। मैं आज आपको कुछ अच्छा खिलाऊंगी, ठीक ठीक है है, शारून? डन आप हो गया। तीनों को ठीक चलें है। जी, ठीक है। सो क्विज शुरू करते हैं। रेडी? रेडी। रेडी ओके। जमीला अपना काम ईमानदारी से कर रही थी? जी हाँ। यस मुझे लगता है जी उसने बोला है और जी हाँ इसने बोला है। हाँ, मैंने जी बोला है, खाली उसने जी हाँ बोला है। मैंने ही बोला था बस। आपको थोड़ा लेट आया, लेट नहीं आया। ठीक है। इन दोनों में थोड़ा चल। मुझे थोड़ा सा मसला चल टाकरा रहा है। पड़ी है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपने पहले बोला मैंने? मेरे ख्याल है भाई से क्या कहते हैं वो करवा आप लेते बताएं। शारून ने पहले बोला। ठीक है। मुझे लगा रेचल ने पहले बोला है। और मुझे ऐसा बिल्कुल करने हाफ अंदाजा हाफ नहीं पॉइंट कर है। लेते हैं। 0.5 हाँ 0.5 ना कर ले। कर दें? नहीं। किसको दें? किसको देना फिर? शारून का पॉइंट। वो बॉय से। ठीक है। मुझे लग रहा है रेचल ने बोला, लेकिन बात पूरी आपने कर दी थी, बोला पहले रेचल ने, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि मैं गलत साबित हो जाऊं, तो फिर हाफ हाफ पॉइंट दे हाफ हाफ दे देते हैं, ठीक। ठीक है। ठीक आपकी है। भी बात रख ये लेते भी हैं, ठीक है, अपनी ठीक भी है। रख लेते ठीक हैं, है। ठीक है। सो दूसरा सवाल है, क्या फर्क है रवैया उसकी काम वाली के साथ ठीक था? नहीं। नहीं। उधर से आई है यस पर यस हाँ यस। ठीक है ठीक है। वजन वाली यहाँ से आई है। अरुण। हाँ, मेरी बेस ज्यादा है। बेस बेस ज्यादा ज्यादा है। थी आवाज में, हम्म। लेकिन उधर से पहले आया। पहले, सो ठीक है। 1 हाफ हाफ, ठीक है। ओके। ठीक है, लड़े ही नहीं आप अपने पॉइंट के लिए। आई मीन आपने कोई फाइट ही नहीं की जीतने नहीं के हमें लिए। अपने प्राइस का पता है, उसका पॉइंट है और उसको देना हाँ। चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। Humble रहे कितने हैं ये। कितने ईमानदार ये नौजवान हैं, ऐसे नौजवान हम में से भी तो मसीह की चाहिए। झलक होनी चाहिए। बिल्कुल। चलें जी, अब चेक करते हैं तीसरे सवाल में। जमीला से क्या गलती हुई थी? ग्लास ग्लास टूट गया टूटा था। था। यस यस। शारून। ठीक है। सो 1 and a 1 and half, half। half, 1 One। 1। ठीक है, आप दोनों मिलके शारून को इसके हराए। बराबर हुए हैं, ठीक है। हम्म। चलें जी, अब सुने बड़े गौर से। सवाल जरा लंबा है तो मुझे अच्छी तरह बोल लेने दें, ठीक है। फरा के हस्बैंड ने उसको ऐसा क्या बोला था कि उसकी वजह से वो जमीला को निकाल रही थी? पैसे। Business किसके में लॉस loss। हुआ था? आई थिंक अरुण ने बोलना शुरू किया था हम्म, और आप सबने खत्म कर खत्म दिया कर था। दिया हाँ। उसको। सो उनसे ही पहले सुनते हैं, ठीक है। ठीक है। चलें, क्या उनको कहा था? पैसों में जो था बिजनेस में अपने वो लॉस होना था। हाँ, ठीक है। अग्री हैं आप हम्म, कि जी इनको agree मौका है। मिले? नहीं नहीं, ठीक है। एग्री। ठीक बड़े उनको लॉस मुश्किल हुआ से था। वैसे कह रहे हैं। नहीं, मैं इस चीज के लिए एग्री कराना चाह रही हूँ कि पहले बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला। बोला। कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, पहले ठीक उन्होंने है, बोला। ठीक है। बहुत आप अच्छे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। चलें, आमीन। आमीन। आखिरी सवाल आपके 1 and a 1 point। half, आपके 2 हम्म, और हाफ। आपका हाफ, ठीक है। शारून आप जीत सकते हैं ओके। अगर आप चाहें तो। जी, तो आज के क्विज का आखिरी सवाल है आप हम्म। सबसे। क्या जमीला ने अपनी मालकिन का साथ दिया था? जी। नहीं नहीं दिया था। दिया था। नहीं मैंने आगे कहता दिया था। नहीं दिया था। जी दिया था। सो आई थिंक शारून। शारून, पहले आपने बोला था। Thank you। डिंग डिंग डिंग, शारून जो है वो जीत गए हैं। कितने पॉइंट्स आपके? 2.5।
2.5 ना बोले कि मेरे कितने हैं। 2 उन्होंने अपनी गलती ओके तो ठीक हाथ है तस्लीम कर तस्लीम लिया। कर लिया है। क्योंकि हाँ, क्लियर नजर आ रहा है कि आज शारून विनर जो है। है विनर है। वो एनर्जी में थे। थैंक यू। शारून आज यस। की इस शॉर्ट फिल्म में आपको किसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा? हम्म, सच बताना है। मुझे जमीला का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा अच्छा और आपको? इसके साथ साथ हस्बैंड का भी। हाँ, मुझे सबसे रहा हस्बैंड का। मुझे भी हस्बैंड का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आके हम्म। उन्होंने कहा हाँ। कि ये मसला हो गया, करना सीख लो। और दूसरा ये कि उसको एहसास है अपनी हेल्पर का, हाँ ना कि वो सारा काम उससे करवा रहे हैं। ये भी बात और है डील भी लेकिन अच्छा कर रहे हैं लेकिन अपनी वाइफ लेकिन को। लेकिन बाजी भी बड़ी अच्छी थी। आई थिंक कभी-कभी आपको कोई समझाने वाला नहीं होता और आप वो करते जाते हैं। आपको लगता है ये मेरा हक है, हक ये है। मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब आपको समझाया जाए और आप अपनी गलती को माने तो इसका ये मतलब है कि आप अच्छे हैं और आप में कैपेसिटी है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। कर सके। तो फिर मैं कहूँगी चलें बाजी मुझे बता दें, आप सबने नाम ले लिए तो ठीक है। जी बिल्कुल। बाकी के खुदावंद हमें भी तौफीक दे कि हम अपने जो फ़र्ज़ हैं, फ़राइज़ हैं, उनको अच्छी तरह से अदा कर सकें, नेक नीति के साथ और अपने करैक्टर से हम मसीह यस्सू का जो है वो करैक्टर रिफ्लेक्ट कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। हम सब भी ये सब कर सकते हैं अगर जमीला कर सकती है तो। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल है। सो प्यारे साथियों आप सबसे चाहेंगे इजाज़त इस वादे के साथ कि मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। हम सबको दें इजाज़त। बाय बाय। 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 बाय।